नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100 और साथियों पहुंचे हैं हम इस समय सोते गांव में, जहां पर देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में किसान है जो कि जेवर एयरपोर्ट कट के मुआवजे को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। जानेंगे उनसे क्या है मामला पूरा, देख सकते हैं यहाँ पे। और काफी पुलिस फोर्स मौजूद है, ये देख सकते हैं गाड़ियों में पुलिस बैठी हुई है। और कहीं ना कहीं जो जेवर एयरपोर्ट रोड है उसको लेकर के सभी यहाँ पर किसान पहुंचे और जानेंगे। जी वकील साहब, क्या है मामला? मामला ये था, हमारी जमीन डीआरओ के थ्रू एनएचआई ने एक्वायर करी थी, जो हमारी अपनी है, जो हमारे थोक की है। इन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया था और पेमेंट हमें ना दिया आज तक, जिसकी एजिटेशन करने के लिए आज मैं अपने गांव में आया हुआ हूं। और हमने इन्हें सारे डॉक्यूमेंट पेश कर दिए थे। 1908 के बंदोबस्त से हम इसके मालिक काबिज है। और जो आज तक हुई है वकील साहब, उसका मुआवजा मिला नहीं है क्या? नहीं, अभी तक हमें कोई सिंगल पैसा भी नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ये अपना कब्जा लें और जो हमारी पेमेंट है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करें। आज पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची है, कब्जे लेने के लिए आई थी। डीआरओ साहब को संख्या में है, तो क्या कुछ सुलह हुआ? डीआरओ साहब को हमने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये ऑब्जेक्शन कर रहे थे वो डिटेल में डीआरओ साहब को बता दिया है। उन्होंने वो समझ लिया है। वो कह रहे हैं कि हम आपकी और कॉम्प्लेक्स वालों की एमसीएफ की मीटिंग करवाएंगे। मीटिंग के बाद है ना, आपकी फिर मीटिंग होने के बाद जो डिसीजन होगा वो आपको बता देंगे। अब एक्वायर हुई थी जमीन ये हुई थी 2022 में। 2022 में, तो अवार्ड 22 का है। अच्छा, अवार्ड 22 का है। तो अभी तक 22 से लेके अभी तक कोई पैसा नहीं मिला आपको? 1 रुपया भी नहीं दिया। मुझे नहीं, किसी को भी नहीं दिया। भी नहीं दिया ना। लगभग कितनी जमीन है जिसका मुआवजा नहीं मिला है? ये लगभग होगी हमारी 10 12 किला 20 करोड़ के लगभग होगी। 28 करोड़ 28 करोड़ पेमेंट है हमारी। 28 करोड़। और सर प्लीज भैया, ये हमारी जो पेमेंट है ये हमारी डिस्प्यूटेड बनाई है, जो तत्कालीन यहाँ डीआरओ थे। अच्छा। उन्होंने बनाई है डिस्प्यूटेड, वरना हमारी डिस्प्यूटेड नहीं थी। विजेंद्र सिंह राणा ने, उन्होंने स्वयं डिस्प्यूटेड बनाने के लिए फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स को लेटर लिख दिया कि भाई आप इसमें अपनी हिस्सेदारी डालो। और उन्होंने फिर अपनी हिस्सेदारी के लिए लेटर लिखा है और उन्होंने केस करा, और उन्होंने डीआरओ को डालना, जबकि केस मतलब है ही नहीं, हमारा डिस्प्यूट ही नहीं है कोई। हमारी पंचायती जमीन नहीं है, हमारी देश सामलात नहीं है, हमारी थोक सामलात है, 10 घरन की सामलात है। अगर ये होती देश सामलात तो हमारे कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। इसे हम बगैर पैसा लिए कैसे दे दें? तो क्या कुछ अधिकारी आए यहाँ पर पहुंचे? अधिकारी आए हैं, उन्होंने अपना डिसीजन दिया है कि भाई हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एमसीएफ और आप मिलकर के इसको समाधान निकालेंगे और आपको डेट दे दी जाएगी। जो भी समाधान निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो तब तक के लिए यहाँ पर जो ये जेसीबी मशीन या फोर्स पहुंची है काम रोक दिया जाएगा? काम रोक दिया, बिल्कुल रोक दिया है। अच्छा, हाँ, किसानों ने रोका है। किसानों ने रोका है। डीआरओ तो कब्जा लेने के लिए आए थे। अच्छा। लेकिन किसानों ने रोका है और डीआरओ साहब ने डिसीजन लिया है कि भाई बाद में मीटिंग कराई जाएगी, तब आगे कार्रवाई की जाएगी और तब तक ये मशीन ये वापस जाओ। अच्छा, ये फैसला हुआ है हमारा। ये फैसला हुआ है। हाँ। तो इस फैसले से आप सहमत हैं? हाँ, फैसले से सहमत हैं। हम अपने पास रखेंगे कि अगर हमारी डिस्प्यूटेड है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर हमारी डिस्प्यूटेड नहीं है तो हमारी पेमेंट डिस्प्यूटेड क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई, हम वो कारण जानना चाहते हैं कि हमारी डिस्प्यूटेड क्यों बनाई। वकील साहब, ये केस तभी से चल रहा है 2022 से? हाँ जी, एक आरटीआई लगाई थी मैंने 23/5/2023 को। उसका भी जवाब विजेंद्र सिंह राणा जी ने नहीं दिया था, जो आज तक विचाराधीन है। तो अब कुछ जवाब आया उसका? भी उसका उनका तबादला हो गया। ये डीआरओ साहब आए हैं, फाइल लगाई है। ये डीआरओ साहब आए हैं। इन्हें आज सुबह हमने बताया था, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए थे। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद, देखने के बाद इन्होंने डीसी साहब से बात करी है, तब वापस गए। तो जो मुआवजे की मांग की आपकी, वो क्या लगता है आपको कब तक मिल जाएगा? वो मुआवजे की जिस दिन मीटिंग होगी हम अपने दस्तावेज पेश कर देंगे डीआरओ और डीसी के सामने। उसके बाद डेट आएगी तो पेमेंट कब होगी हमारी। जब तक पेमेंट नहीं होती जब तक हम कब्जा नहीं देंगे। ये भी तो बताओ ना, हमने अपनी पेमेंट के लिए फाइल लगाई थी और वो फाइल ना तो तत्कालीन डीआरओ ने अर्थात राणा साहब ने ना तो उसको रिजेक्ट किया और ना ही उसको एक्सेप्ट किया। हाँ, रिसीव कर लिया है, रिसीव डेट है हमारे पास में मई 2023 और आज तक उसको कोई डिसीजन नहीं लिया है। लगभग 2 साल हो गए। हाँ, बिल्कुल हो गए। एक्वायर हुए जमीन को। हाँ जी, तो मुआवजा नहीं मिला, आप चुप क्यों बैठे हुए थे? हम चुप नहीं बैठे थे। हमने बार बार इनको कहा है। एनएचआई जब भी यहाँ कब्जा लेने के लिए आई है, हम सामने आए हैं, हमने उनसे कहा है बड़े शांत भाव से, भैया आपने हमसे जमीन ली नहीं, हमने आपसे पैसा लिया नहीं, आपको जमीन चाहिए थी, हरियाणा गवर्नमेंट से आपने जमीन मांगी,
डीआरओ फरीदाबाद डिप्यूट कर दिए गए, उन्होंने जमीन एक्वायर की है। आपने पैसा दे दिया डीआरओ को, हमें पैसा नहीं दिया है। आप अपनी जमीन डीआरओ से मांगो। और जी ये केवल सोते गांव की जमीन का मामला है और भी गांव है? यहाँ में कई गांव है, और कौन से गांव है? इसमें कई गांव है, गांव के नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन थोक सामलात हर गांव में जमीन है। हर गांव में? हाँ, और हर गांव की जमीन जेवर एयरपोर्ट में आई हुई गई हुई है। अच्छा, उनकी भी पेमेंट इन्होंने नहीं करी है। उन्हीं की भी पेमेंट नहीं हुई। हाँ। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी सैनी साहब क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची है और तमाम किसान पहुंचे हैं सोते गांव के, क्या कहना चाहेंगे? हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि किसानों को पैसा दिया जाए और जमीन ली जाए। सर अभी क्या आश्वासन दिया इन्होंने? आश्वासन मीटिंग के लिए कहा था, मीटिंग करेंगे, वो बुला ले जाएंगे आपको। मैंने सन 98 में जमीन सरकार हमारे ऊंचा गांव के अंदर सन 98 में जमीन एक बार हुई थी, उसके बदले मैंने यहाँ जमीन खरीदी थी 98 में। सरकारी मुआवजे का जो पैसा वो अभी तक नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया भी। आज क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन सरकार चाहते हैं कि हमारे पैसा दिया जाए और सरकार अपनी जमीन ले सकती है। तब तक आप काम नहीं शुरू होने देंगे? बिल्कुल भी काम शुरू नहीं होने देंगे। ठीक है, धन्यवाद। और जो और कुछ बोलेंगे? हमारे साथ है तो देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर अभी डीआरओ साहब ने जो बोला है इनसे कि भाई ये जो जमीन है कहीं ना कहीं जो इसकी जो बैठ के मीटिंग की जाएगी इनके साथ में, इसीलिए अभी पूरी फोर्स यहाँ से जा रही है। देख सकते हैं गाड़ियां जा रही हैं, जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं, तो सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ियां जा रही हैं, क्योंकि किसानों के साथ कुछ बात हुई है, तो उसको लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं काफी किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे थे। कहीं ना कहीं जो ये जेवर एयरपोर्ट कट था उसको रुकवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि ऐसा कहना है किसानों का कि मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन हमारा चैनल इन बातों की पुष्टि नहीं करता है साथियों, दूसरे पक्ष भी चाहे तो अपने बात रख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम सोते गांव से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कि सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं जो कि किसानों के घर से ही आती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे और उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। महिला है हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। राम राम। राम राम। कैसे आए हो आज यहाँ जगह? न्यू आए हैं, एक कहा के हमारे खेत हैं। अच्छा, इन खेतन के क्यों आई है सरकार है जगह? हमें पैसा मिल गो, पैसा ना मिलो? अच्छे भी ना मिले। अच्छा, और काय बहने आए हैं यहाँ, और हमारे घर की जमीन है वो। अच्छा, कोई हम पे बैठी ना हो, बैठी है यू तो सामला के बाकी है। हमारे 4-10 घरन की है, अपनी है। अपनी जमीन? हाँ, और आदमी ड्यूटी वाले ना तो फिर ये कोई नहीं थोड़ी आ जा भक्के क्यों आमे यहाँ, हमें पैसा दे दो। तो अभी तो चली गई है फोर्स जो यहाँ हाँ, पर फोर्स चली आई गई। थी, हाँ, तो कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा इस बारे हाँ, में भी। फैसला लियो। चलो ठीक है। तो आप देख सकते हैं साथियों, तस्वीरों के माध्यम से आप सोते गांव से मौजूद हैं, जहां पर कि कुछ अधिकारियों की और किसानों की कुछ बात हुई है, उसको लेकर के जो बात है वो पेंडिंग में है अभी। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको फिर से हम आपके अपने साथ जोड़ेंगे। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।